हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जो कि वर्ष 2023-24 की है। यह समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी है। तो आइए बच्चों, हम देखेंगे संसाधन एवं विकास भूगोल का जो पाठ 5 है मानव संसाधन। तो आइए देखते हैं हम अध्याय जो 5 है मानव संसाधन के प्रश्नोत्तर। सबसे पहले हमें यहाँ प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है, भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो इसका नंबर 1 गंगा और यमुना, बी नर्मदा और ताप्ती, सी गंगा और ब्रह्मपुत्र, डी व्यास और सतलज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। फिर प्रश्न नंबर 2 है, देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में जा रहे हैं। तो यहाँ ए नंबर शहरी क्षेत्रों की ओर, बी नंबर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, सी नंबर महासागरीय क्षेत्रों की ओर, डी पर्वतीय क्षेत्रों की ओर। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ये शहरी क्षेत्रों की ओर। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, जनसंख्या पिरामिड हमारी जानने में सहायता नहीं करता है। तो ये कितने पुरुष और स्त्रियां हैं, बी रोजगार योग्य कौशल की योग्यता, सी कितने लोग शिक्षित और अशिक्षित है, आय का स्तर। तो जनसंख्या पिरामिड हमारी जानने में सहायता नहीं करता रोजगार योग्य कौशल की योग्यता। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यह क्षेत्र खेतियों विनिर्माण के लिए उपयुक्त है, यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं, यह क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले होते, यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होते। तो यह क्षेत्र खेती एवं विनिर्माण के लिए उपयुक्त होते, इसीलिए लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई, लिखिए। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। यह हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम भौगोलिक नाम, स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल और खनिज है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। नंबर 1 में भौगोलिक कारक में क्या आ जाएगा, स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल और खनिज। और सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक इतने जैसे कि 2 कारक। फिर प्रश्न नंबर 8 है, जनसंख्या संगठन की विशेषताएं लिखिए। तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन हमें यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8। फिर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9, जीवन प्रत्यक्षा से क्या आशय है। जीवन प्रत्यक्षा से आशय है कि हमने अभी तक जो जिंदगी जी ली है और अब जितनी जिंदगी बची है उसका औसत जीवन प्रत्यक्षा कहलाता है। उसका औसत क्या कहलाता है, जीवन प्रत्यक्षा। फिर है प्रश्न नंबर 10, विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप से सर्वाधिक लोग निवास करते हैं, लिखिए। तो विश्व की कुल जनसंख्या में एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। जो एशिया महाद्वीप है उसी पर सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, प्रवास, अप्रवासी व उत्प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। प्रवास, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। अप्रवासी उन्हें कहा जाता है जो नए देश में आते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते
है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? तो आर्थिक कारक औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 बसे क्षेत्र है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में है किस प्रकार के युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं, लिखिए। तो कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 13 अध्याय 5 मानव संसाधन का जो है यहाँ प्रश्नोत्तर पूर्ण कर दिए हैं। इसे आप पूर्ण कर लीजिए और अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।